सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज की मार्केट की, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 388 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो देख पा रहे होंगे 112 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी मार्केट में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। कि भी जो अमेरिका और ईरान के बीच में हम देखें तो भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसको खोलने को लेकर कोई भी डील है वो नहीं हो पा रही है। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि भी जो क्रूड ऑयल के दाम में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो प्रति बैरल $88 हो गए हैं। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कि भाई जब जब क्रूड ऑयल के प्राइस में हम देखें कि भाई ड्रास्टिकली बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तब तक हम देखें तो भाई मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कि भाई हमारा जो 80% जो है जो क्रूड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स से ही आता है, मिडल ईस्ट से ही आता है। तो वो भी अच्छा खासा इम्पैक्ट हो रहा है और उसकी प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन का भी खतरा बढ़ रहा है। तो उसी की वजह से भी क्या हो रहा है कि भाई मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और अमेरिका और ईरान के बीच में हम देखें तो कोई भी जो हम बात करें कि भी कोई भी निष्कर्ष है वो नहीं निकल रहा है, राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के रिलेटेड हम देखें तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे रुपये में भी आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे तो उसी की वजह से भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो हैवी वेट सेक्टर है, जैसे कि हम बात करें कि भी जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, तो उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कि भी जो आरबीआई है वो नया लॉ लाने वाला है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कि भाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो कंज्यूमर सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, रियल्टी सेक्टर है, राइट, मेटल सेक्टर है, तो उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। आज के दिन हम देखें तो कि भाई जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो उसी की वजह से भी कंपनियों के मार्जिन है वो भी अच्छे खासे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें भी जो म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो होता है जुलाई की हम बात करें कि वो कितना आया हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई 24,697 करोड़ रुपीज़ का इन्फ्लो है वो जुलाई में आया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई 15% की अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है इन्फ्लो में। हम देखें तो कि भाई जो लोग हम देखें कि भाई जो म्यूचुअल फंड के द्वारा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते जो लोग, उसकी हम बात करें जो, तो उसके अंदर हम देखें कि भाई जो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। देख पा रहे हैं कि 15% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो मार्केट में जैसे चाहिए वैसे रिटर्न से वो नहीं बन पा रहे हैं। उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई लोग है वो कम इंटरेस्ट है वो ले रहे हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और मार्केट भी हम देखें तो भाई जैसा चाहिए वैसा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। तो उसी की वजह से भी क्या हो रहा है कि भाई जो म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें गोदावरी बायो रिफाइनरीज की, तो देख पा रहे होंगे आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो प्रोडक्ट थी तो उसका हम देखें तो भाई पेटेंट है वो फाइल हो गया है यूरोप में। हम देखें तो उसी की वजह से उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें डेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई आज के दिन हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उसके शेयर ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को 5.33 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे उसके शेयर ने आज के दिन अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था। फिर हम बात करें कालपत्रो प्रोजेक्ट्स की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी है वो 150 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कैपेक्स है वो करने वाली है। उनका जो रायपुर में प्लांट है उसके अंदर हम देखें तो। फिर हम बात करें RSWM की, सो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छी खासी पार्टनरशिप की हुई है। देख पा रहे होंगे जो स्पेन बेस्ड नॉइज डिजाइनिंग स्टूडियो है तो उसके साथ में उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। तो उसी की वजह से आज के दिन हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखें तो भाई ये अच्छी बात है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी है वो ग्रीन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में बिल्ड करने वाली है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है।
फिर हम बात करें KPI ग्रीन एनर्जी की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न देख पा रहे होंगे कि भी उनका जो Q1 का जो रिजल्ट आया हुआ है, प्रॉफिट में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 8% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है। एट प्रॉफिट में हम देखें तो 66 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो रहा हुआ है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली। आज के दिन हम देखें तो कंपनी का जो शेयर है उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है वो देख पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने CFO के तौर पर कपिल कृपलानी को अपॉइंट कर दिया है। फिर हम बात करें कि भाई जो अदानी ग्रुप की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन पर जो केस लग रहे थे, राइट, क्रिमिनल जो केसेस थे, राइट, US कोर्ट में चल रहे थे। तो भाई US के जो जज है तो भाई उन्होंने कहा हुआ है कि भाई उन पर जो सभी केस है तो भाई उसको खारिज किया जा रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। आज के दिन हम देखें तो राइट कोई भी मुकदमा है वो नहीं होगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो उनके जो स्टॉक्स है, तो आज के दिन हम देखें तो उनके जो स्टॉक्स है वो हम देखें तो फ्लैट ही रहे हुए थे, राइट। ओवरऑल हम देखें तो भाई अच्छी न्यूज़ आती है तो उनके जो स्टॉक्स है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, बट आज के दिन हम देखें तो उसके स्टॉक ने भी फ्लैट ही रहे हुए थे। फिर हम बात करें ग्लैंड फार्मा की, तो देख पा रहे कि उनके जो Q1 के जो रिजल्ट आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे 1800 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर में 19.6% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 317 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 47.1% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है तो वो अच्छा खासा चल रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और बिजनेस टू बिजनेस इंजेक्टेबल का जो बिजनेस है, राइट, B2B इंजेक्टेबल का जो बिजनेस है तो वो भी अच्छा खासा चल रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो मोर देन 50% रेवेन्यू है, यानी कि 15% जो रेवेन्यू है कंपनी का, राइट, तो वो US से आ रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके अंदर 32% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। 981 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू है वो US से आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें LIC की, तो देख पा रहे होंगे कि जो LIC है वो अच्छा खासा ऑफर फॉर सेल ला रही है कि भाई कंपनी अपने जो शेयर से वो बेचने वाली है। वो ऑफर फॉर सेल के जरिए हम देखें तो देख पाएंगे 82.23 करोड़ इक्विटी शेयर है वो कंपनी बेचने वाली है। ऑफर फॉर सेल के जरिए हम देखें तो देख पाएंगे 31,000 करोड़ रुपीज़ का फंड है वो कंपनी, हम कहे तो भाई कंपनी रेस करने वाली है। तो फिर हम बात करें जैक्सन इंफ्रा की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 128 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है कर्नाटका में। हम देखें तो ओवरऑल हम देखें तो भाई ये अच्छी बात है। फिर हम बात करें DD डेवलपमेंट इंजीनियरिंग की, तो देख पा रहे कि उनको 81 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो देख पा रहे 2428 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का अच्छा खासा ऑर्डर बुक है वो रहा हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे हैं कि कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। फिर हम बात करें BEML की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 1181 करोड़ रुपीज़ के अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट थे वो मिले हुए। टोटल ऑर्डर बुक की बात करें, टोटल ऑर्डर बुक हम देखें कंपनी का, तो देख पा रहे हैं 16,284 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें विंडलास बायोटेक्स की, कि उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू की बात करें तो देख पाएंगे 248 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। इसके अंदर भी 18% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पाएंगे 17 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट में 0.11% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पाएंगे 8.46 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। भाई कंपनी ने 47 करोड़ रुपीज़ वर्थ के दियो शेयर से वो कंपनी ने अच्छा खासा बाईबैक है वो किया हुआ है ये वाले क्वार्टर में। हम देखें तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी के लिए अच्छी बात है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ओम पावर ट्रांसमिशन की, तो देख पा रहे होंगे 24 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से। हम देखें तो कंपनी को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें L&T फाइनेंस की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है सचिन जोशी को एंड राजीव दोती तो एज अ होल टाइम डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया हुआ है, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उनको RBI का भी अप्रूवल है वो मिल गया है। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि फिर हम बात करें कि भी जो कंसोलिडेट कंस्ट्रक्शन है तो उनको 220 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है डोमेस्टिक क्लाइंट से। हम देखें तो भी उनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है।
फिर हम बात करें यथार्थ हॉस्पिटल्स की, तो देख पा रहे होंगे कि उनके जो Q1 के जो रिजल्ट आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हो कि 392 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। इसके अंदर भी 51% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो हेड अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हो 47 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 12% की बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी 5000 बेड्स का एक्सपांशन है वो करने वाली है। नॉर्थ इंडिया में हम देखें तो कंपनी अच्छा खासा एक्सपांशन है वो करने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बजल प्रोजेक्ट्स की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको 300 to 400 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। पावर ग्रिड से हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसमिशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको मिला हुआ है। टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो देख पा रहे होंगे 4000 करोड़ रुपीज़ के हो जाते हैं। उसके अंदर भी 12.3% की अच्छी खासी बढ़िया बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें कि भी जो टेबल स्पेस टेक्नोलॉजी है तो उसका IPO है वो आने वाला है। कंपनी ने देख पा रहे होंगे जो ड्राफ्ट था तो वो सेबी को हम देखें तो भाई सबमिट कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे हैं। ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का IPO है वो आने वाला है आने वाले दिनों में हम देखें तो। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।